हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। इसका मतलब ये है, जब मैं आऊंगा ना आपके सामने, हाँ, तब आपको पता चलेगा कि डिफॉल्टर भी अपने क्या क्या अधिकार यूज कर सकता है। क्या अधिकार यूज कर सकता है? बदतमीजी करने का। नहीं मैडम, फिर तो कुछ और ही अभी तो होगा। वही कर रहे हैं आप, बदतमीजी ही कर रहे हैं अभी सामने तो। आके तो कुछ और होगा। कैसे हो हमारे सभी धाकड़ भाइयों, आशय कि आप सभी लोग हंसते मस्त हुए। तो भाइयों, यहाँ पर जूनियर गधी और सीनियर जाहिल है। पहले सुनते क्या क्या बात हुई, उसके बाद हम करेंगे चर्चा और कुछ मज़ेदार ही चर्चा करेंगे इस पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भाइयों से बोलना चाहूँगा, आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, मेरी श्रीकांत जी से बात हो रही है। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हेलो वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर, वो कंफर्म कर देते हैं। मैं वेट कर रही थी आपकी कॉल का, आपने कॉल नहीं किया मॉर्निंग से, तो मैंने सोचा मैं ही कॉल कर लूँ आपको। कहाँ से बोल रही हो आप? आरुषि बात कर रही हूँ, बिहाफ ऑफ आर्गल बैंक। उसी किसको कॉल लगाया आपने? श्रीकांत कुमार जी को। अरे सर, आपका कॉल आया है। हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, वो कंफर्म कर रहे थे ना सर, आपसे सेटलमेंट के लिए बात हुई थी। आपने बोला था मैं कल कॉल करके बताता हूँ आपको। आरबीएल से बोल रही हो क्या? जी सर। क्या नाम है आपका? आरुषि। क्या ऑफर दिया था आपने? मैंने आपको ऑफर नहीं दिया था, आपने बोला था कि मैं इतने अमाउंट पे बोल रहा हूँ, तो मैंने बोला था कि मैं ट्राई करूंगी, पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा अच्छा, समझ गया। इसकी मैडम मुश्किल है इसका हो पाना अभी। सॉरी। कम हो पाना मुश्किल है। हाँ जी। हेलो। क्या बोल रहे हैं आप? तो हो पाना मुश्किल है। जी, तो आप बता दीजिए आप कितने अमाउंट में बोल रहे हैं। इतने में तो हो नहीं पाएगा। आपने बोला था कि मैं कंफर्म बताता हूँ कि क्या कितने अमाउंट में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं वही बता रहा हूँ, इसका हो पाना मुश्किल है। हो पाना जी, अभी नहीं हो पाएगा इसका। मैंने ये बोला था आपको 18,960। मैडम, आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, आप वो नहीं सुन रही हो। बोलिए। इसका सेटलमेंट अभी नहीं हो पाएगा, अभी मुश्किल है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, ये मुश्किल अभी नहीं हो पाएगा, कितना टाइम लग जाएगा? मैं भी वो जो भी टाइम लगेगा, आपकी एजेंसी से फिल हो जाएगा केस। क्या? आपकी एजेंसी से फिल हो जाएगा जब तक केस। अच्छा, मतलब हाँ, ये कोई टाइम तो बताइए, क्या टाइम, मतलब ये कितने महीने लगेंगे, कितना टाइम? ये 2-3 महीने। 2-3 महीने? और अभी क्यों नहीं कर पाएंगे आप? क्योंकि अभी नहीं है अरेंजमेंट। मैंने बोला था ना, देख के बताऊंगा आपको। अच्छा, EMI में नहीं कर पाएंगे आप? ईएमआई में हम नहीं करते मैडम, कभी भी सेटलमेंट ओटीएस करते हैं। अच्छा, मंथ एंड तक कर लो, आप अरेंज कर लेना, इतना बड़ा कोई अमाउंट भी मैडम, नहीं मैं है। कोई पीडीपी नहीं देता ताकि आप बाद में इस पर विश्वास न रखो। केस पर या आपको टीएल डाटे कि सर पीडीपी ले रखी है, कस्टमर से दिलवाती हूँ पैसे, तो अपनी तरफ से तो ना ही है। अच्छा, क्योंकि फिर आप फाइनल कर देते, इसीलिए मैंने आपको बोला। हाँ, अब आप फाइनल कह रहे 2-3 महीने लगेंगे। मैंने आपसे बोला था बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी, आपको फाइनल बता दिया। बट सर ऑलरेडी इतना टाइम हो गया ना। मैडम, इन बातों से पैसा नहीं आता। ऑलरेडी को छोड़ दो, आप आज की बात करो ना। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, आपने बोला हाँ या ना, आपने बोला था, मैंने बता दिया आपको। इन बातों से पैसा नहीं आता, इस कहने का क्या मतलब? फिर कौन सी बातों से पैसा आता है? पैसा आता है जब कस्टमर पे होता है। जब उस पे है नहीं तो आप कुछ भी कर लो, दुनियादारी की बातें कर लो, नहीं आने वाला। आपने तो 11 जून को लास्ट पेमेंट की हुई है सर, उसके अलावा तो कोई पेमेंट ही नहीं की हुई उसके बाद। मैडम, आप अंदर क्यों घुस रही हो? आप पीछे की बातें क्यों निकाल रही हो? उससे नहीं होगा कुछ। मैंने बताया तो आपको, नहीं है पैसा अभी। 2 महीने बाद करोगे आप क्लोज? हाँ, अगर तो फिर फाइनल क्लोज हो जाएगा। 2-3 महीने बाद ही होगा, आपसे फिल हो जाएगा केस।
मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगस्त में फाइनल क्लोज हो जाएगा सर? आज कौन सा महीना है? क्या हाँ मानते चलो आप, अगस्त में हो जाएगा। मान के चलूं? हाँ अच्छा, 1 मिनट लाइन पे रहिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए। कौन बोल रहा है? मैं पल्लवी बात कर रही हूँ, बताइए। मैडम आपने क्यों कॉल लिया? हाँ जी, मैं इनकी हाँ। सीनियर बात कर रही हूँ, इन्होंने बोला होगा ना आपको। तो मतलब मैं एक चीज को पहले जूनियर को बताऊंगा फिर सीनियर को, डबल डबल बताना है? नहीं, मुझे सेटलमेंट का बताइए आप बस। सेटलमेंट का वही तो कह रहा हूँ मैं, एक चीज को डबल डबल थोड़ी बताना है। मैं जूनियर क्या उसके बोला बाद इन्होंने, मुझे सीनियर। आप बताओ। सर ने बोला है 2-3 महीने बाद पेमेंट होगा। ये टीएल पूछे ना पूछे ये चीजें आप क्यों बोलते हैं श्रीकांत कुमार जी? क्या पूछे? टीएल आपसे कहीं पूछे बार बार, ये चीजें आप क्यों बोल रहे हैं? इनका काम क्यों या आपको हमारा मिर्ची काम लग रही ये है? आप क्यों आपको बोल रहे मिर्ची हैं? लग रही है? रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रहा हाँ, हूँ, तो मैं तो नहीं तमीज कहता से नहीं बात कर रहा। करिए। आपको अगर बदतमीजी हमने नहीं करी ना, तो आप भी अपनी तमीज मत खत्म करिए। कंट्रोल वांट हाँ कंट्रोल। जी। देखो मैडम ऐसा है, कम शब्दों में ज्यादा बात। जो भी आपकी जूनियर है उससे मैंने पहले ही कह दिया कि बाद में मैं पीटीपी दे दूं और आपका टीएल आपसे पूछे जी कहाँ है पेमेंट, तो वो भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ना मैं आपको देना चाहता। सीधे सीधे बात है, इन्होंने कब 2-3 पेमेंट महीने। करी है लास्ट? कौन? जून 2024 के बाद से 1 साल हो गया, आपसे कौन? पेमेंट नहीं हुई है सर, क्या दिक्कत आ रही है? मैडम आप सभी थोड़े से होते हो क्या? तमीज से बात करिए, मैं दोबारा बोल रही हूँ सर। ना मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने on पहले recordable जूनियर को line। बताया, मैंने जूनियर को बताया, फिर मैं सीनियर को बताऊंगा, फिर मैं सीनियर के सीनियर को, फिर मैं सीनियर के सीनियर के सीनियर को बताऊंगा। आपने कस्टमर को क्या समझ रखा है? डिफॉल्टर लिस्ट में जो है। डिफॉल्टर लिस्ट में है तो मैडम अब ये थोड़ी है डिफॉल्टर को आप कंट्रोल वांट कंट्रोल। चलो ठीक है, डिफॉल्टर लिस्ट में है, मैंने मान लिया। ठीक है, डिफॉल्टर लिस्ट में है, मैंने मान लिया। तो आपने फिर कस्टमर को समझ के रखा है, वो समझाओ मेरे को। डिफॉल्टर डिफॉल्टर समझा है तो फिर पैसे मांग क्यों रही हो? डिफॉल्टर हो गया, बात खत्म, दोषी बनना है। क्यों? डिफॉल्टर भाग जाएगा क्या फिर? डिफॉल्टर तो खैर तुम्हारी नजरों के सामने, तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। अच्छा, आइए फिर नजरों के सामने आइए। मैडम अगर मैं कहाँ आ पे गया है? तो दर्द हो जाएगा आपको, रहने दो। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये इसका मतलब ये है, जब मैं आऊंगा ना आपके सामने, हाँ, तब आपको पता चलेगा कि डिफॉल्टर भी अपने क्या क्या अधिकार यूज कर सकता है। क्या अधिकार यूज कर सकता है? बदतमीजी करने का? नहीं मैडम, फिर तो कुछ और ही अभी तो वही कर रहे हैं आप, बदतमीजी होगा। कर रहे हैं सामने अभी आके तो। तो कुछ और होगा। क्या तो होगा बताइए? सारी बातें कॉल पर नहीं होती, सामने आकर बताइए होती है कुछ बताइए, क्या बातें। होगा बताइए? सारी बातें कॉल पर नहीं होती मैडम, तो क्या होती है? कुछ बातें मिलकर भी होती है। बताओ, कहीं ओयो वगैरह होटल में मिलोगी या फिर कहीं किसी रेस्टोरेंट में मिलोगी या किसी कैफे में? कहाँ मिलना पसंद करोगी? अच्छा, जहाँ वहीं पे आपकी मदर जाती है? मेरी मदर? हमारी मदर को इतना मतलब पता नहीं है ना एरिया का, तो तुम आ तो जाओ। आपके बता, ऑफिस में ओयो इसी के लिए आ जाती ओयो है ना? ऑफिस में? अरे नहीं, मेरे ऑफिस में बताओ, मेरा भी तो सीनियर है फिर नहीं, मैडम। आपकी मम्मी इसी के लिए आपके ऑफिस। The person मैं you कह are रहा हूँ speaking with has तो भाइयों आपने सुना ही क्या क्या बातें हुई, आप देख सकते हो यहाँ पर सीधा मना कर दिया अभी टाइम लगेगा। लेकिन वही सर आपने इतने टाइम पहले पैसे दिया था, सर 1 साल हो गए सर पैसे दे दो। और जाहिलपना आपने देख ही लिया क्या होता है इनका जाहिलपना, पैसे नहीं मिलने के बाद बौखला जाते हैं, फिर तो एकदम अंडियाँ खोल कर मुँह पर रगड़ने लगती है कस्टमर के। सर पैसे कैसे नहीं दोगे, मेरी बदतमीजी थी देखो, गजा गज। तो थोड़ा सा मेरा समझाने का तरीका कैजुअल है भाइयों। यहाँ पर आप देखो जूनियर गधी है और सीनियर जाहिल है, जैसा कि थंबनेल भी है। बहुत प्यार से मैंने समझाया, मैंने अपने आप को कंट्रोल भी किया, बस मैंने कैसे न कैसे कंट्रोल कर ही लिया, वरना जिस हिसाब से इसने बात की उस हिसाब से मैं इसे बहुत ही ज़्यादा गाली देने वाला था। एक ना कम एक ना ज़्यादा, लगातार छूटते ही गाली, कम से कम 1-1.5 हज़ार गाली तो मैं इसे दे ही देता। मैं समझा रहा हूँ लेकिन नहीं, अंदर घुसना है। सर 1 साल हो गया, अरे इस तरीके से बात नहीं की जाती गधो कस्टमर से, उससे बात की जाती है ऐसे जैसे उसे समझ में आए। ऐसे नहीं है कैसे भी तुम बात कर लो, सर 1 साल हो गया, अरे सर आप तो ऐसे और आप तो वैसे। और ये जो बोल रही है डिफ़ॉल्टर है, डिफ़ॉल्टर का मतलब होता है दोषी। ठीक है, डिफ़ॉल्टर है बंदा, बैंक की नज़र में दोषी है, लेकिन उस चीज़ को इस वे में कह रही है जैसे कि बंदा दोषी नहीं है, बंदा खूनी है, बंदे ने खून कर दिया किसी का। कुछ इस तरीके से लोग अपनी बातें करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने सही रेला, लेकिन बस मैंने अपने आप को कंट्रोल कर ही लिया जैसे तैसे, वरना ऐसे मैं बहुत गाली देता।
ये गाली खाने वाले ही काम किए इसने। बस एक ही गाली दी थी मैंने छोटी मोटी से, वहाँ पर मैंने बीप भी कर दिया है। लेकिन जिस हिसाब से ये बात ना सुन रही थी ना समझने की कोशिश कर रही थी थोड़ी सी भी, बस अपनी हगे जा रही है। सर 1 साल हो गया। अरे सर आपको क्या मतलब उसके टीएल वगैरह से? अरे गधी ऐसे बात नहीं होती कस्टमर से। अगर उसने बोल भी दिया कि मैडम पीटीपी दे दूंगा सीनियर डांटेगा तो क्या हो गया, सही बोला, लॉजिकल बात है। अगर मैं पीटीपी दे दूँ और कल को लेटर आ जाए और मैं पैसे न दूँ तो सीनियर तो तुम्हारी लेगा ना। फिर तुम बोलोगी सर आपने मेरी दिलवा दी सीनियर को, उसने ले ली मेरी। कुछ नहीं हो सकता भाइयों इनका। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, किसी भी भाई को चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।